अब सुनिए, यहां ब्रजवासी ठाकुर जी को लेकर के कहां गए? गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्भकम् रक्षां चक्रुश्च सक्रता द्वादशांगेषु नाम भी। गौशाला लेकर के गए और गौशाला में ले जा करके गौमूत्र से स्नान कराया, गौरज भगवान के अंग पर लगा करके और गौ की पूंछ से झाड़ा लगाया। बंधुओं, गैया के चरण रज अपने घर पर जरूर रखा करो और नित्य अपने सेवा के ठाकुर जी को भी थोड़ी सी लगाया करो और ठाकुर जी को पधराने के बाद स्वयं भी लगाया करो। गौरज की सामर्थ्य क्या है? 1 वर्ष तक लगा करके देखो, आपको अनुभव हो जाएगा। सामर्थ्य का अनुभव होने के बाद क्या करना है? फिर गौ सेवा में लग जाओ। हम बता करके आपको सामर्थ्य नहीं बता, आप बस लगाने लगो गौरज। उसके बाद उसकी सामर्थ्य का जो अनुभव हो, उसके बाद संकल्प ले लेना गौ सेवा करनी है। 1 साल बाद गौ सेवा करने लगना। गौ माता में बड़ी, गौ वैद्य है बंधुओं, सामान्य नहीं है गौ। हमारे वसंत शाह दरबार में पीछे गौशाला, ये व्यास पीठ के पीछे ही है, दर्शन करो। नंदी महाराज ऐसे देखे नहीं होंगे आपने, कितने अद्भुत नंदी महाराज हैं। ये विशाल, उनके बिल्कुल ऐसा लगता है महादेव के नंदी ही बैठे हों पीछे। कैलाश मानसरोवर से चल के आ गए हैं यहाँ पे कथा सुनने के लिए, और ये विशाल उनके सिंह आपने दर्शन किए पीछे? अभी कीजिए महाराज, इतने विशाल नंदी जी के सिंह हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं ऐसे स्वरूप। और बिल्कुल उनकी धीर गंभीरता, मुखमंडल भी देखो तो ऐसा ही लगता है कि जैसे महादेव इन पर विराजमान हुए होंगे, इन्होंने महादेव का संग किया होगा, ऐसा उनको देख के अनुभव होता है। तो गौ माता, आप देखेंगे हमारे समस्त देवी देवता गौ संग करते हैं, हम ही नहीं करते। महादेव के उपासकों को देखो, नंदी सदा साथ रहते हैं। कृष्ण उपासकों को देखो, गैया हमेशा संग ही रहती है। और हम भक्तों के, गैया हमेशा दूर रहती है, दूर दूर ही रहते हैं। कैसे ठाकुर जी कृपा करें हम पर। एक बात कहूं, गौ कौन है? भगवान की पीए है, पर्सनल असिस्टेंट। आप प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं और असिस्टेंट से आपकी अच्छी उठक बैठक नहीं है, तो प्रधानमंत्री जीवन में नहीं मिल पाएगा। आप ये फिराक में बैठे हो कि मैं तो सीधे प्रधानमंत्री से ही बात करूंगा, नहीं हो पाएगी बात। आपको नीचे के लोगों से पहले संबंध बनाना पड़ेगा, फिर नीचे के लोग थोड़े ऊपर के लोगों से मिलवाएंगे, वो थोड़े और समीप के लोगों से मिलवाएंगे, फिर समीप वाला पीएम से मिलवाएगा, पीए से मिलवाएगा, पीएम से मिलवाएगा, तब जाकर के कृपा होती है, तब जाकर के अनुग्रह होता है। तो ठाकुर जी की पीए है गैया मैया, उससे हमारा संबंध ही नहीं है, संपर्क ही नहीं है, कैसे काम चले? इसलिए रिझाते रहा करो, गैया को प्रणाम करते रहा करो। तो गौमूत्र से स्नान करा के गौरज लगा करके ठाकुर जी को झाड़ा लगाया, भगवान स्वस्थ हो गए। अब धीरे धीरे लाला 3 महीना के हुए, पहली बार करवट बदली ठाकुर जी ने, और करवट लेकर के ठाकुर जी अति आनंदित हो गए। पूरे व्रज में करवट उत्सव मनाया गया। सक्टासुर नाम का एक दैत्य आया, भगवान ने उसका वध किया। अब लाल जी 1 वर्ष के हो गए। नामकरण संस्कार करने के लिए श्री गर्गाचार्य जी महाराज पधारे। अयम रोहिणी पुत्रो रमयन् श्रुहि 2 गुणै आख्यास्यते रामिति वलाधिक्याद्वलं विदुः। गर्गाचार्य जी महाराज ने नामकरण संस्कार किया। पहले बड़े लाला का नामकरण किया, बोले ये रोहिणी का जो पुत्र है इसका नाम मैं राम रखता हूं, लेकिन बल की अधिकता के कारण पूरा विश्व इनको बलराम कह करके बुलाएगा।
और अब आई बारी छोटे लाला की। तो छोटे लाला का नाम रखते हुए श्री गर्गाचार्य जी कहते हैं, आसन वर्णास्त्रयो हास्य गुह्यतोऽनुयुगं तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतांगतः। मैया, आपका ये बालक कभी रक्त वर्ण का था, कभी श्वेत वर्ण का था, कभी पीत वर्ण का था, कभी नील वर्ण का था। इस बार ये कृष्ण वर्ण का है, इसलिए आपके इस बालक का नाम मैं कृष्ण रखता हूं। कृष्ण वर्ण कौन सा होता है? ये काला भी नहीं होता, नीला भी नहीं होता, सब रंग मिला दो तो कृष्ण वर्ण हो जाता है। ऐसा वर्ण ठाकुर जी का है, इसलिए इसका नाम मैं कृष्ण रखता हूं। बोलो बाल कृष्ण लाल। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा। और अंत में ठाकुर जी, अंत में गर्गाचार्य जी कह गए, बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः। मैया, आपके इस लाला के और भी बहुत नाम होंगे। बहुनि सन्ति नामानि, बोले कैसे? बोले रूपाणि, इसके रूपों के अनुसार इसके कई नाम होंगे, और गुणस्यते, गुण के अनुसार इसके बहुत नाम होंगे। इसलिए मैया, आपके इस लाला का एक नाम नहीं रहेगा, समय समय पर इसके अनेक नाम होते चले जाएंगे। इस प्रकार बताया। और अंत में क्या कह गए? बोले मैया एक बात और बोल दूं। बोले क्या? बोले आपका जो ये बालक है ना, बोले हाँ, नारायण समो गुणई है। इस बालक में नारायण के जैसे गुण हैं। अगर ये कभी कुछ अद्भुत लीला करे तो आप संशय मत करना, इसमें नारायण का आवेश है। पहले तो ये कहना ही चाहते थे कि ये साक्षात नारायण है, लेकिन भगवान ने मना कर दिया। गर्गाचार्य जी की 45 मिनट की समाधि लग गई ठाकुर जी को देखते ही। आंख खुली रह गई, मुंह खुला रह गया, बिल्कुल हिले डुले नहीं। क्यों? गर्गाचार्य जी हैं, देखते ही पहचान गए तो परमात्मा है। ठाकुर जी ने अंतस्थ में आकर के बताया, हे गर्गाचार्य जी, आप मेरे रूप को पहचान गए हैं, पर मेरी एक प्रार्थना है। बोले क्या? मैया को मत बताना मैं कौन हूं। क्यों? बोले असलियत पता चलने पर, मेरा प्रभाव पता चलने पर प्रेम में स्वार्थ की दुर्गंध आ जाएगी। कितनी बढ़िया बात है। प्रेम में स्वार्थ आ जाएगा यदि इनको पता चल गया कि मैं परमात्मा हूं। तो कल को यशोदा मैया मुझे उठाया नहीं करेगी। उठा करके अभी यशोदा मैया मेरे मुंह पे दूध कैसे उठते हैं ठाकुर जी पता है? व्रज लीलाओं में वर्णन आता है कि ठाकुर जी सोते रहते हैं, उठते नहीं हैं। मैया जाकर के लाला के पैर दबाती है, लाला तेरे पाम पड़ूं, उठ जा। अभी नहीं, सोन दो, सो रहे हैं। फिर ठाकुर जी के पास दूसरी तरफ मुंह कर लेते हैं तो मैया वहां जाके बैठती, लाला उठ जा। एक बहुत सुंदर पद है, मोहन जागिए बलि जई हैं, लाला जागिए बलि जई। पीत रजाई दूर कर मुख ते, पीत रजाई दूर कर मुख। अच्छा एक निवेदन कर दूं, याद आ गया। पीली रजाई और पीली चद्दर हम लोगों को कभी भी अपने प्रयोग में नहीं लेनी चाहिए। पीला नहीं लीजिए, ठाकुर जी के प्रयोग की है वो। और पीतांबरी जो है ना, वो ठाकुर जी का वास माना जाता है उसमें। इसलिए ठाकुर जी की सेवा में केसरिया, पीला, ऐसे रजाई रखो, ऐसी चद्दर रखो, तकिया रखो, पहन लीजिए आप वस्त्र के रूप में। लेकिन जहां पर सोते हैं वो अशुद्ध अवस्था होती है, वहां उसको मत धारण करो। वो ठाकुर जी के प्रयोग की है। पीत रजाई दूर कर मुख ते, पीत रजाई दूर कर गाओ। पीत रजाई दूर कर मुख ते, पीत रजाई दूर कर मुख ते।
छाड़ दे अलसई लाला, छाड़ दे मोहन जागिए बलि जई है लाला, जाग रे बल जय मोहन जागिए बल जइए लाला। लेकिन ठाकुर जी क्या करते हैं, नेक्स्ट 100 रजाई नीचे करें और फिर ऐसे यशोदा मैया को देखते हैं और जैसे मैया के लाला तेरे हाथ जोड़ रही, उठ जा, फिर से ऊपर। पहले मुँह को ये बताओ, मुँह को का खवाओगी आज मैया के, मतलब यहाँ में भी तो को लोभ चाहिए। देख लाला तेरे काजे नया नया मक्खन निकाल के लाई हूं मैं, चल चल उठ जा। इतने में ठाकुर जी उठ के बैठ जाते, कहाँ है मक्खन, कहाँ है, ले ये रहो। ठाकुर जी मक्खन लेके पा लेते हैं और पूरा मक्खन चट करके फिर सो जाते हैं। अब यशोदा मैया फिर कह रही है, लाला देख गायन के गलबंद खूंटे, गायन के गलबंद खूंटे। लाला देख गैया, गैयान की सबरी रस्सी खोल दी है दाऊ ने, और गैयान को लेकर के वो डगर बन की गई, सबरी गैया चरवे जा रही हैं। नंद बाबा और दाऊ दादा आज भी तो को अकेला छोड़ के चले जाएंगे। जैसे छोटे बच्चों का बाजार जाने का बहुत मन होता है, ऐसी ठाकुर जी का गौचारण में जाने का बहुत मन होता है। तो जैसे ही सुनी कि दाऊ दादा और नंद बाबा गैया लेकर के जा रहे हैं, सोई ठाकुर जी उठ करके गए और बाहर जाकर के गौशाला की ओर देखी तो गैया अभी बंधी है। मैया तू झूठ बोला है मोते, और फिर ते आए करके ठाकुर जी फिर सो गए। लाला देख तू माने ना है बातन ने, मैं ना उठ रहा, मेरा मन ना कर रहा उठवे को। तो यशोदा मैया समझ जाती हैं और कुछ चाहिए। तब अंत में यशोदा मैया कहती हैं, तेरे कारण श्याम सुंदर, तेरे कारण श्याम सुंदर, मैं नई मुरलिया लई लाला, नई मुरलिया नई। तेरे काजे लाला नई मुरली लाई हूं मैं। इतने में तो ठाकुर जी उठ के बैठ जाते। कहाँ है मैया? बोले पहले आरती करवा। आरती मतलब नजर उतरवा। यशोदा मैया रोज सुबह नजर उतारती, उठाते ही ठाकुर जी को नजर उतारती हैं। क्यों? सुबह सुबह जब लाला उठते हैं आंखें पूरी नहीं खुलती, रात्रि के जो केश हैं वो ऐसे इधर उधर हो गए हैं, रात्रि के जो वस्त्र हैं वो भी ऊपर नीचे, उसमें भी इतने सुंदर लगते हैं कि मैया को लगे कि ये झांकी मैं ही संभाल सकती हूँ। बाहर कहीं देखवे गए तो गोपीन की नजर लग जाएगी लाला को, तो सोई ठाकुर जी की नजर उतारती हैं और फिर ठाकुर जी गोद में आ जाते हैं। गोद में मैया के ऐसे सिर रख लेते हैं, सोने लगते हैं। तब मैया सुंदर पात्र में दूध लेती है और ऐसे हिला हिला के ठंडा करके ऐसे लाला को पिलाती है। ऐसे ठाकुर जी की मंगला होती है। ऐसे ही मंगला करनी चाहिए। मंगला आरती कैसे करो? सुबह उठो, जहां मंदिर है वहां पर्दा रखो, सुबह सुबह दिया जलाओ, दिए का प्रकाश करो, पर्दे वर्दे मत खोलो, सीधे सूर्य का प्रकाश मत आने दो, दिया जला करके हल्का उजाला करो। फिर ठाकुर जी की पर्दा हटाओ, फिर अपने हाथ में इत्र लगा करके बढ़िया गा सको तो ये वाला पद गाओ, नहीं गा सकते तो एक सुंदर स्पीकर में राग भैरव या राग भैरवी, अहीर भैरव, ऐसे राग, ये सुबह के राग हैं, उनमें बहुत धीमी आवाज में सितार या फिर वंशी यूट्यूब पे खोल के चला दो, धीमे धीमे उसकी धुन आनी चाहिए। और फिर आप अगर गा सको तो गाओ, हाथ में इत्र लगा करके थोड़े हाथ गरम कर लो, ठंडे ठंडे हाथ नहीं, और फिर धीमे से ठाकुर जी की रजाई के अंदर हाथ ले जाओ, चरण दबाओ थोड़ी देर ठाकुर जी के। ठाकुर जी फिर अंगड़ाई ले रहे हैं ऐसा विचार करो कि अब उठने को समय है क्यों है। फिर ठाकुर जी के सिर पर एक हाथ फेर दो, थोड़े हाथ दबाओ, लाला वो रह गई है, उठ जाओ,
धीमे धीमे उठ जाओ और फिर धीरे धीरे रजाई हटाओ। फिर उसके बाद दूध भोग लेकर के आओ, ठाकुर जी को दूध भोग गोद में बैठा के पिलाओ। अपनी गोद पे एक बढ़िया आसन रखो, वहाँ लाल जी को बैठा के धीमे धीमे दूध पिलाओ। फिर उसके बाद लड्डू का भोग लगाओ। उसके बाद ठाकुर जी को विराजमान करके वंशी पधराओ। वंशी रात में भी रहती है ठाकुर जी के पास, वंशी पधराओ। वंशी पधराने के बाद फिर ठाकुर जी की आरती करो। आरती करने के बाद फिर उजाला करो, फिर उसके बाद में पर्दा खोल दो, आदि आदि सब करो। फिर लाला को नवावे की प्रक्रिया, दुलावे की प्रक्रिया, फिर वस्त्र आदि पहना के भोग लगाओ, फिर आरती करो। ये नियम है सेवा के। तो ऐसे लाला उठते हैं सुबह सुबह,